प्यारे बहनों और भाइयों, एक बार फिर से हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है, जिसमें हम लोग नई रिलीज हुई फिल्मों के बारे में बात करते हैं, उनकी कहानी को विस्तार से बताते हैं और साथ ही उसका रिव्यू भी कर देते हैं। आज हम बात करने वाले हैं मलयालम फिल्म आइडेंटिटी के बारे में, जिसमें मुख्य भूमिकाओं में नवीनिया थॉम्स और कृषा कृष्णन नजर आते हैं। तो चलिए अब इसकी कहानी के बारे में जान लेते हैं। अमर फिलिक्स एक कपड़ों की दुकान में काम करने वाला कर्मचारी चुपचाप एक महिला का ट्रायल रूम में वीडियो बनाता है और उसे पैसों के लिए ब्लैकमेल करता है। वह पहले भी कई महिलाओं और उनके परिवारों को इस तरह ब्लैकमेल कर चुका है और एक छोड़े गए पुराने गोदाम से अपना गोरधंधा चलाता है। एक दिन एक रहस्यमय व्यक्ति गोदाम में घुसता है, अमर को मार डालता है और उसकी लाश समेत गोदाम को जला देता है। कुछ हफ्तों बाद डीवाईएसपी दिनेशन से कर्नाटक पुलिस के मलयाली तमिल इंस्पेक्टर एलन जैक संपर्क करते हैं, जिन्हें अमर की हत्या की जांच सौंपी गई है। एलन बताते हैं कि उनके पास एक चश्मदीद गवाह है, अलीशा, जिसकी पहचान छिपाई जा रही है और उसे जांच के लिए एन कहा जाता है। एन को फोटोग्राफिक मेमोरी है और वह दावा करती है कि वह कातिल को पहचान सकती है। दिनेशन उन्हें अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग में एक सुरक्षित घर मुहैया कराते हैं, जहां हरण शंकर नामक व्यक्ति अपनी बहन देविका और सौतेली बहन नीरजा के साथ रहता है। हरण एक पार्ट टाइम कराटे इंस्ट्रक्टर है और उसके ओसीडी का कारण उसका हिंसक पिता है। एक दिन पड़ोस में स्कूटर चोरी की घटना के दौरान हरण अपनी स्केचिंग प्रतिभा दिखाता है, जो उसने अपनी मां, जो पुलिस स्केच आर्टिस्ट थी, से सीखी थी। एलन उससे कहते हैं कि वह एन के विवरण के आधार पर कातिल का स्केच बनाए। एन द्वारा बताए गए पहले विवरण से जो चेहरा बनता है वह हरण का ही होता है, जिससे एलन को शक होता है। लेकिन जब हरण अपराध स्थल पर दूसरा स्केच बनाता है तो उसमें एक अलग चेहरा सामने आता है, जिसे एन कातिल के रूप में पहचानती है। उस व्यक्ति के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि असली कातिल तो हरण ही है। अपनी पहचान उजागर होती देख हरण एन के घर में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अंकल सुदर्शन द्वारा पकड़ लिया जाता है। एन उन पर बंदूक तान देती है। तभी सुदर्शन को पता चलता है कि एन चेहरों को पहचानने में असमर्थ है और उसकी याददाश्त भी भरोसेमंद नहीं है। एलन पहुंचते हैं और एन को अलीशा कहकर बुलाते हैं। 4 हफ्ते पहले अलीशा अब्दुल समद नाम की एक न्यूज प्रेजेंटर को एक हैकर नकुल ने अमर के अपराधों के बारे में बताया था। अलीशा ने उसे उजागर करने के लिए अमर के गोदाम में चुपके से प्रवेश किया था, लेकिन वहां लगी आग जो हरण ने लगाई थी में फंस गई और भागते समय एक ट्रक की चपेट में आ गई, जिससे उसे चेहरों को पहचानने की बीमारी हो गई। एलन हरण को गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, लेकिन एक और व्यक्ति, अमीर अली, आत्मसमर्पण कर लेता है और अपराध स्वीकार कर हरण को निर्दोष साबित करता है। बाद में हरण अलीशा को बताता है कि उसने अमर को इसलिए मारा क्योंकि अमर ने उसकी बहन नीरजा और उसकी दोस्त सकीना का यौन शोषण किया था। हरण ने चुप्पी साधे रखी थी, लेकिन जब सकीना का भाई अंसार, जो अमर द्वारा ब्लैकमेल हो रहा था, उससे मदद मांगता है तो वह आगबूला हो उठता है। हरण अमर को मार डालता है और अंसार के पिता अमीर ने वादा किया कि वह अंसार को बचाएगा। अगले दिन एलन गायब हो जाता है। हरण को शक होता है कि एलन अमर की हार्ड ड्राइव के पीछे है, जिसमें आपत्तिजनक वीडियो। एलन एक कार चेज के दौरान हरण और अलीशा पर हमला करता है। हरण का वेश धारण कर दिनेशन से मिलने जाता है और उसे मारकर हार्ड ड्राइव चुरा लेता है। अलीशा गलती से समझती है कि हत्या हरण ने की है, लेकिन 2 दिन बाद हरण उसे अपनी बेगुनाही साबित करता है। एलन का अतीत उजागर होता है। वह एक निलंबित अधिकारी है जो गवाह सुरक्षा योजना का दुरुपयोग कर अपराधियों को नकली पहचान बेचता था, जिनमें से एक व्यवसायी चिन्नप्पा भी था। एक बार उसने एक पत्रकार की विधवा चित्रमल की पहचान चिन्नप्पा को बेची, जिसने उसे मारने की कोशिश की। उसे हमेशा के लिए चुप कराने के लिए एलन ने अमर को अंसार को ब्लैकमेल कर विमान यात्रा के दौरान चित्रमल की हत्या की साजिश रचने को कहा। मगर अमर ने अपने लाभ के लिए नीरजा और सकीना को अगवा कर लिया, जिससे सारी घटनाओं की श्रृंखला शुरू हुई। एलन देविका और नीरजा को अस्पताल में बंधक बना लेता है, जबकि पुलिस सुदर्शन से हरण के अतीत के बारे में पूछताछ करती है। तब पता चलता है कि हरण एक पूर्व एनएसजी कमांडो और सक्रिय स्काई मार्शल है। हरण चित्रमल की फ्लाइट में सवार होता है और नकुल तथा अलीशा की मदद से पता करता है कि उसी फ्लाइट में वे 7 अन्य गवाह भी मौजूद हैं, जिनकी पहचान एलन ने बेची थी। एलन एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को ब्लैकमेल कर फ्लाइट को क्रैश कराने की साजिश करता है, लेकिन हरण ट्रांसपोंडर निष्क्रिय कर दुर्घटना को टाल देता है।
हालांकि एलन भाग निकलता है, पर हार्ड ड्राइव एमआरआई की रेडिएशन से खराब हो जाती है। कुछ हफ्तों बाद एलन एक प्राइवेट जेट के जरिए देश से फरार होने की कोशिश करता है, लेकिन उसी फ्लाइट पर स्काई मार्शल के रूप में तैनात हरण उसका सामना करता है। आसमान में हुए इस आखिरी संघर्ष में हरण एलन और उसके बॉडीगार्ड्स को मार गिराता है। इस तरह वह डीवाईएसपी दिनेशन की मौत का बदला लेता है और उन सभी पीड़ितों को न्याय दिलाता है जो एलन और अरमर की साजिशों का शिकार बने थे। दोस्तों, ये एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है जिसमें भरपूर ट्विस्ट और सस्पेंस डाले गए हैं। इसकी कहानी भी काफी अलग है और कलाकारों की एक्टिंग भी शानदार है। हालांकि कहानी थोड़ी जटिल और थ्रिलिंग टाइप की है, इसलिए कुछ लोगों को ये फिल्म लंबी और धीमी लग सकती है। मेरी तरफ से इस फिल्म को 5 में से 4 स्टार मिलते हैं।